तो आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर वर्सेस कोरोस्पोंडेंस, दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है और कौन सी आप लोगों को करनी चाहिए। आज यस, इस क्वेश्चन का हम आंसर लेकर आ गए हैं। तो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं शिवम बजाज, आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर और कोरोस्पोंडेंस के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। डिफरेंट क्राइटेरिया हम इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी। तो यार, सबसे पहला पॉइंट आता है वो है फीस। आपकी जो रेगुलर डिग्री है वो एक्सपेंसिव होगी, आपकी कोरोस्पोंडेंस डिग्री है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आता है वो है स्किल्स। जो आपको स्किल्स मिलेंगी वो आपको रेगुलर डिग्री में ज्यादा स्किल्स मिलेंगी, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, आपके पास टीचर्स होंगे आपको सिखाने के लिए। और जो कोरोस्पोंडेंस डिग्री, यहां पर आपको स्किल्स नहीं मिलेंगी, यहां पर आपको सिर्फ बुक की नॉलेज मिलेगी जो आप खुद पढ़ोगे और आप एग्जाम दोगे। तो तीसरा पॉइंट आता है वो है फ्रीडम। फ्रीडम यार आपको मिलेगी कोरोस्पोंडेंस डिग्री में। फ्रीडम आपके पास होगी, आपको जब दिल करना है आप पढ़ो, जब दिल करना है नहीं पढ़ो, ये आपके पास फुल फ्रीडम होगी। बट जबकि रेगुलर में यार आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए मिनिमम, अगर आपको एग्जाम्स देने हैं तो। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ये आपको स्किल्स मिलेंगी रेगुलर डिग्री में, आपको कोरोस्पोंडेंस में ये नहीं मिलेगी, बिकॉज वहां पर आपके पास कोई नहीं होएगा टीचर आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए चीजें। तो ये सारी स्किल्स आपको मिलेंगी रेगुलर डिग्री में, और ये आपको नहीं मिल सकती कोरोस्पोंडेंस डिग्री में। टाइम, रेगुलर में आपको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप साइड बाय साइड एक और जॉब कर सको। बट कोरोस्पोंडेंस में आप साथ साथ जॉब कर सकते हो। कोरोस्पोंडेंस में आप साथ साथ जॉब कर सकते हो और साथ साथ आगे पढ़ भी सकते हो। अगर आपको पढ़ने का शौक है और आप पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए कोरोस्पोंडेंस बहुत सही ऑप्शन है। तो यार, आखिरी में जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी राय दूंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है। तो यार, अपनी राय देने से पहले मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी ये है कि दो जने होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। ए पर्सन यार इंटरव्यू देने जाता है, वो इंटरव्यू देता है और सारे इंटरव्यू फेल करता जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी और नॉलेज की बारी में भी। वो हर चीज में इंटरव्यू में फेल होता रहता है, उसको जॉब नहीं मिलती है। और पर्सन बी वो जॉब में जाता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देता है, वो इंग्लिश में अच्छे से बोलता है और उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होती है। अब इन दोनों में से आप ये बताओ कि ए पर्सन रेगुलर का होगा या बी पर्सन रेगुलर का होगा। ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ए रेगुलर से है या बी रेगुलर से है, जब तक आप कमेंट करो नीचे। तो अब बात करते हैं यार मेरी गोल्डन लाइंस के बारे में। तो यार, मैं अगर कहूं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैसे, आपके पेरेंट्स आप पे पैसा लगा सकते हैं, तो यार आप रेगुलर डिग्री को प्रेफर करो, बिकॉज वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलेगी, आपको प्रेजेंटेशन स्किल सीखने को मिलेगी, आपको वाइड स्पेक्ट्रम मिलेगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपकी जो शाइनेस है वो खत्म होएगी। तो ये सब चीजें यार आपकी रेगुलर डिग्री में मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स आप पे पैसा नहीं लगा सकते हैं और आपका जो कंडीशन है फैमिली की वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपना डिग्री कंप्लीट कर सको, तो उस टाइम यार आप कोरोस्पोंडेंस चूज कर सकते हो। आप अपने जॉब के साथ साथ अपनी डिग्री ले सकते हो। दोनों इक्वली वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं है कि आपकी रेगुलर ज्यादा वैल्यूएबल है और आपकी कोरोस्पोंडेंस वैल्यूएबल नहीं है। दोनों इक्वली ही वैल्यूएबल हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको बस डिग्री जॉब देने में हेल्प करती है। आपकी जो स्किल्स है वो आप खुद ही इंप्रूव करते हो। कॉलेज में वो आपको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, बट कोरोस्पोंडेंस में आपको वो खुद करनी पड़ेगी। आपको अपनी सारी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये आपको खुद ही आपको एडवांस अप करनी पड़ेंगी ये सारी स्किल्स को। तो यार, इसीलिए कहते हैं कि दोनों की इक्वल वैल्यू है। ये सब मिथ में मत पड़ो कि रेगुलर ज्यादा वैल्यूएबल है और कोरोस्पोंडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। एमएनसी कोरोस्पोंडेंस को जॉब नहीं देती, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। जितनी वैल्यू आपकी रेगुलर की है उतनी कोरोस्पोंडेंस की है। बट बस एक बात याद रखना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो अपनी कोरोस्पोंडेंस डिग्री, वो यूजीसी के अंदर अप्रूव्ड हो, तभी वैल्यू रहेगी, वरना वैल्यू नहीं है। तो यार, इसीलिए मैं कहता हूं दोनों वैल्यूएबल हैं। कोई मिथ्स में मत पड़ो, कहीं वेबसाइट्स पर मत देखो, उसमें किसी में गलत लिखा है, किसी में क्या लिखा है, तो फालतू के चक्करों में मत पड़ो। और जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर देने को कहा था आपको कमेंट सेक्शन में, वो है जो ए है वो रेगुलर से है जिसकी जॉब नहीं लगी, और जो बी है वो कोरोस्पोंडेंस है जिसकी जॉब लग गई। तो ये डिपेंड नहीं करता आप रेगुलर से हो तो आपकी जॉब लग जाएगी और आप कोरोस्पोंडेंस से आपकी जॉब नहीं लगेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कितनी भी डिग्री ले लो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये सिंपल सा फैक्टर है। आज के टाइम में स्किल्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रखती हैं रेदर देन योर डिग्री।
मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और हर वीडियो में बोलता रहूंगा कि आपकी जो स्किल्स हैं उसे इंप्रूव करो जितना हो सके, और जितनी अच्छे हो सके उतना इंप्रूव करो। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार्ज हो गए। टेक केयर, बाय बाय एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।